हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिस बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं बंगाल शैली के चित्रकार। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका आप कराएंगे। अभी आपके पास टाइम है तो आपका जल्दी डेली आपके टॉपिक डाल दिए जाएंगे। ये पार्ट 1 है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करा रहे हैं। तो आप इन जो प्रश्न को बिल्कुल आप देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो आप इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जितने भी आर्टिस्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम बंगाल शैली के चित्रकार देखते हैं। पहले अवनींद्रनाथ से शुरुआत करते हैं। इनके जो प्रारंभिक कला, यानी कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु हैं वो कौन है? नंबर ए ऑप्शन है इटालियन कलाकार गिल्हार्डी हैं, या मदुरै के चित्रकार अलाग्री नायडू हैं, या थियोडोर जैनसन है, या फिर ईवी हैवल हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में आप सभी लोग जानते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट जो चैप्टर है तो सब लोग जानते ही हैं कि जो इनके प्रारंभिक कला गुरु थे वो अपने जो प्रारंभिक पहले गुरु मानते थे वो गिल्हार्डी को ही मानते थे। ठीक है, जो इन्होंने गिल्हार्डी से इन्होंने क्या सीखा था, मतलब पेस्टल रंगों से तेल रंग सीखा था। मतलब पेस्टल रंगों से जो प्रभाव आता है वो तेल रंग का जो प्रभाव आता है पेस्टल रंग से, इन्होंने वही सीखा था। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं जो उनके दूसरे जो थे चार्ल्स पामर से, इन्होंने उससे क्या सीखा था? यूरोपीय रेखांकन सीखा था। यहाँ पर मेंशन नहीं है तो लेकिन मैं बता दे रही हूँ, चार्ल्स पामर से इन्होंने यूरोपीय रेखांकन सीखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। आप सभी जानते हैं जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो हमारे कहाँ से शुरू होता है? बंगाल स्कूल से शुरू होता है, और ये 1895 से 1920 से स्टार्ट हो गया था। इसे ठाकुर शैली और पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है। और इसके जनक कौन है? आप सब लोग जानते हैं कि इसके जनक है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसका अगर केंद्र भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसका केंद्र है कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, औरंगजेब की वृद्धावस्था चित्र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र जो सुरक्षित रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं? ऑप्शन ए है बोस्टन संग्रहालय, बी शाही पुस्तकालय, सी राज्य पुस्तकालय, या फिर बौद्ध संग्रहालय। तो आपको बताना है, जो आप भी जानते हैं, जो इनका औरंगजेब की जो वृद्धावस्था का जो चित्र है वो A N टैगोर का ही है, और वो कहाँ पर है? राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ, ये राज्य पुस्तकालय है वो रामपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। जो मतलब इनकी जो पुस्तक है वो आपको बतानी है कि इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है। असित कुमार हल्दर की है, या फिर नंदलाल बोस की है, या फिर मतलब अविंद्रनाथ टैगोर की है, ईवी हैवल, या फिर ईवी हैवल की है। तो हम बताएंगे, तो इसकी जो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी है वो इनकी किसकी पुस्तक है? अविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉश चित्रकला, मतलब वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। बद्रीनाथ आर्य हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप देख सकते हैं बद्रीनाथ आर्य हैं, या हरिलाल मेड़ हैं, या फिर A G श्रीखंडे हैं, या फिर सुखवीर सिंह पिंडल हैं। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि मतलब क्या है। तो इनके जो है आप सभी लोग जानते हैं, जो इसका राइट आंसर है वो जो वॉश चित्रकला से संबंधित नहीं है, कौन है? A G श्रीखंडे हैं, वो यहाँ से संबंधित नहीं है वॉश चित्रकला से। ये जो बनाते थे चित्र, वो स्टोन्स हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, वुड कार्विंग हो गया, ये इन सब से ही अपने बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? यानी कि तो आपको बताना है कि जो वॉश पेंटिंग का आरंभ है वो किस कला महाविद्यालय से शुरू हुआ। तो आप सभी जानते हैं शांति निकेतन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके साथ मिलकर करी थी? जो मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना मिलकर करी थी, मतलब बहुत सारे सदस्य थे जो, लेकिन जो मेन थे वहाँ पे जॉन वुडरोप और सिस्टर निवेदिता थी, और बाकी बहुत सारे हैं जैसे कि A K स्वामी हो गया, ओंका कुरा हो गया, रामचंद्र चटर्जी हो गए, O C गांगुली, स्टेला क्रैमरिश, बहुत मतलब बहुत सारे चित्र आप मतलब वो आर्टिस्ट बोल सकते हैं कि बहुत सारे थे। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आप ही सब लोग जानते हैं कि 1915 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन A N टैगोर के शिष्य थे?
यानी कि जो आपको बताना है कि A.N. टैगोर के शिष्य थे, वैसे A.N. टैगोर के बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको बताने हैं कि यहाँ पर जो A.N. टैगोर के शिष्य हैं वो कौन है, वो D.P. राय चौधरी हैं। बाकी ये जो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे किसके हैं, शिष्य N.S. बेंद्रे के हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। जो भारतीय पुनर्जागरण का है, आपको पता ही है कि जो बंगाल शैली है उसको पुनरुत्थान कला भी बोलते हैं, पुनर्जागरण कला भी बोलते हैं, तो वो किसको जाता है, बंगाल शैली को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पूछ रहा है कि नंदलाल बोस के गुरु थे। अब नंदलाल बोस की बात कर रहे हैं कि जो नंदलाल बोस के गुरु हैं वो कौन है। आप सभी जानते हैं, यामिनी राय हैं, R.N. टैगोर हैं, A.N. टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। देखो ये स्टार्टिंग का टॉपिक है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिससे रिलेटेड हैं, जो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो यहाँ पर हैं जो नंदलाल बोस के गुरु हैं वो A.N. टैगोर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 है क्वेश्चन नंबर, हरिपुरा पैनल। यहाँ पे हरिपुरा से संबंधित भी पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, या हरिपुरा किससे संबंधित है, या हरिपुरा पैनल में क्या चित्र बनाए थे। तो यहाँ पे भारतीय ग्रामीण जीवन से है, या फिर पौराणिक कथाएं हैं, या फिर रामायण है, या फिर महाभारत है। यहाँ पर आपको बताना है कि किससे चित्र संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो हरिपुरा पैनल है, यानी कि जो हरिपुरा एक जो है वो एक गुजरात का एक गांव है, और यहाँ पे हरिपुरा पैनल के जो चित्र बनाए थे वो नंदलाल बोस ने ही बनाए थे। क्योंकि यहाँ पर जो नंदलाल बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन के महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को बुलाया था, और उन्होंने हरिपुरा पैनल के लिए जो पोस्टर बनाए थे वो किसने बनाए थे, नंदलाल बोस ने बनाए थे। और जो उनका विषय वस्तु क्या है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इनका कौन सा है, भारतीय ग्रामीण जीवन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बात करते हैं, नव बंगाल शैली का किसे कलाकार कहा जाता है। अब देखो, नव बंगाल शैली का आप लोग भी जानते हैं कि नंदलाल बोस को कहा जाता है, लेकिन जो नव बंगाल शैली को इन्हों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो आपने देखा होगा था कि वॉश चित्रण का मतलब यूज़ हुआ था, तो उन्होंने एक टेम्परा जो नई तकनीक थी उन्होंने नई खोजी थी, तो उन्होंने इस पर काम किया था, तो इसे नव बंगाल शैली का कलाकार जो किसको देन माना जाता है, नंदलाल बोस को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हैं। ये इनकी भी पुस्तक पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नंदलाल बोस का जो नाम है किस संस्था से जुड़ा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप बता देते हैं कि संस्था है या इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल है मतलब कुछ किससे जुड़ा है, कलकत्ता आर्ट स्कूल से जुड़ा है, या फिर शांति निकेतन वीरभूमि से जुड़ा है। तो आपको यहाँ पे बताना है, या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से है, या बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से है। तो इसका जो नंदलाल बोस का जो नाम है वो किस संस्था से जुड़ा है, शांति निकेतन वीरभूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप भी जानते हैं कि जो भारत का अब तक का जो सबसे प्रथम चित्रकार था, वो जिसको पद्म भूषण मिला था, वो कौन थे, नंदलाल बोस थे। और इनको नंदलाल बोस को मतलब 2 जनवरी और मतलब 1954 में इनको पद्म भूषण का जो पुरस्कार था उन्हें मिला था। ठीक है, ये भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। नंदलाल बोस से बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार करी गई थी। जो बाघ गुफा की, यहाँ पे देखो बाघ गुफा की बात कर रहा है। अगर बाघ गुफा की पूछते हैं तो आप 1921 करके आएंगे। अगर यहाँ पर अजंता की पूछता है तो यहाँ पे 909 यानी कि 1909 से 10 तक जो उन्होंने बनाई थी, अजंता की बनाई थी, वो किसकी अध्यक्षता में, लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस चित्रकला ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम कटम शिल्प कृतियों की रचना करी। यहाँ पे चित्रकला हो गया है। ठीक है, यहाँ पे चित्रकार होगा। यहाँ पे किस चित्रकार ने कास्ट पर जो यहाँ पे के कुटुम काटम जो शब्द है, मतलब जो अनुपयोगी जो चीज़ होती हैं, तो उसी से संबंधित है। तो कुटुम काटम जो शिल्प कृतियाँ की जो रचना करी थी वो किसने करी थी। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं, तो आप बता सकते हैं कि अब रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं,
या नंदलाल बोस हैं या फिर अमृता शेरगिल हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नवरिंद्र वो जो कुटुम्ब काटम को अपन बता ही दिया है कि किससे संबंधित है, आपका अनुपयोगी वस्तुओं से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि पेड़ की शाखा हो गई, छालों की पत्तियां हो गई, जड़ मुखौटा हो गया, ये सब से संबंधित हो गया। तो इनसे जो कुटुम्ब काटम से संबंधित है वो कौन हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इन्होंने देखो दो चित्र जो बनाए थे, एक उल्लू बनाया था, एक बर्ड बनाई थी या पक्षी जो है वो किससे बनाया था, कास्ट में निर्मित किया था। और वो कहाँ पर संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है, यानी कि नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय भी बोल सकते हैं, नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो टेम्परा वॉश पद्धति में बना चित्रयामा का अंत, ठीक है, ये यात्रा का अंत है, यहाँ पे यामा का अंत हो गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, यात्रा का अंत है। यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय, ये यहाँ पे दोनों सेम सेम हो गए हैं, तो आप बता ही सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ है जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, यानी कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर किसके प्रवर्तक थे, भारतीय व ईरानी कला परंपरा या भारतीय परंपरा, यानी कि वो कह सकते हैं कि वो इन्होंने क्या कौन सी शैली अपनाई थी या कौन सा विषय उन्होंने रखा था। तो आप समझ सकते हैं, भारतीय व ईरानी कला परंपरा है, या फिर भारतीय परंपरा यूरोपीय यथार्थवाद है, या फिर ईरानी व मतलब परंपरा या चीनी कला है, या फिर भारतीय कला परंपरा या अफ्रीकी कला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद को इन्होंने अपनाया था। आप भी देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा में जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने अजंता से भी फेमस हो गया, आपके बौद्ध चित्रण भी हो गए, और ये आपके यूरोपीय में हो गया, तो इन्होंने यूरोपीय जो रेखांकन है उसका यूज़ करा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय यथार्थवाद और भारतीय परंपरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे नंदलाल बोस द्वारा शिव व सती तथा दांडी मार्च किस संग्रहालय में है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कौन से संग्रहालय में है। तो आपको बताना है कि जो शिव व सती है, वो शिव व सती जो बना है, पहले बता देती हूँ, शिव व सती जो टेम्परा जल रंग में बना हुआ है, और जो दांडी मार्च है, जो दांडी मार्च है वो लीनो कट में बना हुआ है, यानी कि ग्राफिक से संबंधित है लीनो कट, ठीक है। तो ये लीनो कट में बना है, और सती और शिव व सती टेम्परा जल रंग में बना हुआ है, और ये कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रॉथेनस्टीन किसके चित्र मतलब किसके मित्र थे। यहाँ पे चित्र हो गया है, यहाँ पे मित्र है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें, थोड़ा टाइपिंग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विलियम रॉथेनस्टीन किसके मित्र थे। तो जो मित्र हैं तो आपको बताना है वो बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर के ही मित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 22 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य हैं। जो ओरिएंटल आर्ट है, इंडियन ओरिएंटल आर्ट, तो जो इनके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 35 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 35, 30 मतलब अंग्रेज थे और 5 भारतीय था। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो मतलब कब स्थापना हुई थी, 1907 में हुई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिसदा तथा ओंकाकुरा याको हमातैकान कौन थे, ठीक है। तो ये इतिहासकार हैं, कलाकार हैं, कला समीक्षक है, या फिर दार्शनिक हैं। तो आप जानते हैं कि हिसदा ओंकाकुरा से इन्होंने वो सीखा था, वॉश तकनीक सीखी थी। तो आप जान सकते हैं कि ये क्या है, कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, कलकत्ता कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे। जो यहाँ पे कलकत्ता कला विद्यालय के जो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे, ईवी हैवल थे, ठीक है। यहाँ पे ईवी हैवल थे, ईवी हैवल के बाद मतलब अवनींद्रनाथ हो गए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की, वॉश चित्रांकन, यानी कि वॉश चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे। यानी कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जो वॉश चित्रांकन के लिए कौन सा पेपर यूज़ करते थे, मतलब उनका जो धरातल था वो कौन सा था, कॉटेज पेपर था। और कॉटेज पेपर कहाँ से आता था उनका, इंग्लैंड का, जो मतलब इंग्लैंड से बना हुआ ही आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 2 में ही आ गया था, इसी मैंने थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया था,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो फिर से स्टार्ट हो जाता है कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब 25 और 25 की मतलब सीरीज़ बना दी थी। तो आप देख सकते हैं कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था। और ये रविन्द्रनाथ की सहज पाठ है वो उन्हीं की है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज पाठ हो गया, छायानिका हो गया या फिर गीता वितान हो गया, ये सब किसकी है मतलब पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। और इन पर जो पुस्तक के जो चित्र बनाए थे वो किसने बनाए थे, यहाँ पर सहज पाठ के नंदलाल बोस ने बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ ऐसे कौन से भारतीय चित्रकार हैं जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी कि रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है, रंगीन वृत्त चित्र तैयार किया गया था। नंदलाल बोस हो गया, एएन टैगोर हो गए या फिर असित कुमार या फिर छितनाथ मजूमदार। तो यहाँ पर आपको बताना है तो उनकी जो हरिसदन मतलब जो ये बोल सकते हैं कि हरिसदन दास द्वारा वो जो मूवी बनाई गई थी रंगीन वृत्त चित्र, उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और किस पर बनाई गई थी, नंदलाल बोस पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस शांति निकेतन के जो कला भवन के अध्यक्ष कब बने थे। यहाँ पे कला भवन के शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष बने थे, वो कौन से सन में बने थे, 1922 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मास्टर मुशाय के नाम से कौन से चित्रकार जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मास्टर मुशाय हो गया या फिर बाबू मुशाय के नाम से हो गया या फिर नव बंगाल शैली के चित्रकार हो गए। तो आप सभी जानते हैं कौन है, नंदलाल बोस हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण किया था। यहाँ पर देखो नंदलाल बोस के यहाँ फिर से आ गया है, रविन्द्रनाथ की जो पुस्तक है किस पुस्तक का अलंकरण किया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है छायानिका यानी कि छायानिका का उन्होंने किया था। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो जैसे चित्रांगदा हो गया, तो चित्रांगदा तो आप जानते ही हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए थे, 32 चित्र बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत माता तथा सांध्य द्वीप पर किस तकनीक का प्रभाव है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत माता तथा सांध्य द्वीप पर किस तकनीक का प्रभाव है। जो भारत माता और सांध्य द्वीप पर किसका प्रभाव है, जापानी वॉश पद्धति का प्रभाव दिखता है। और जापानी पद्धति आप जानते ही हैं कि ताइक्वांडो और शिता से सीखी थी। लगभग 2 वर्ष तक आप मान के चलिए कि हाँ उन्होंने सीखी थी। ठीक है। जो इनका ये भारत माता जो चित्र है, जो बोल सकते हैं जो भारत माता चित्र है, वो बंगाल विभाजन तथा जो वंदे मातरम से जो प्रभावित होकर उन्होंने वॉश पद्धति में ये काम किया था। ठीक है। सांध्यदीप ये दोनों के दोनों चित्र जो किसके हैं, भारत माता सांध्यदीप एएन टैगोर के चित्र हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1915 में हुई थी। ठीक है। अगर ओरिएंटल आर्ट की पूछता है तो आप 1907 बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शाहजहां इन हिज डेथ बेड, देखो शाहजहां इन हिज डेथ बेड भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं द पासिंग ऑफ शाहजहां, मतलब द पासिंग ऑफ शाहजहां भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो शाहजहां इन हिज डेथ बेड। ठीक है। यहाँ पे छितनाथ मजूमदार दिया है, आनंद केंडिस कुमार स्वामी, अविन्द्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन जो राइट है वो अविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था, आप सब लोग जानते हैं। और ये कहाँ पर संग्रहित है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अविन्द्रनाथ ने स्वयं को किस कलाकार की उपाधि दी। यहाँ पे अविन्द्रनाथ ने जो स्वयं को जो उपाधि दी थी वो किसकी उपाधि दी थी, मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि दी थी। अगर शिव सिद्ध कलाकार की उपाधि पूछा जाए तो उन्होंने नंदलाल बोस को बोला था, और चैतन्य सिद्ध कलाकार की उपाधि बोला तो छितनाथ मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका से, यानी कि तूलिका लिखा है यहाँ पे, तूलिका है, तूलिका को किस चित्र के बाद त्याग दिया था। तो इन्होंने जो इनकी जो लास्ट जर्नी थी यहाँ पे, यानी कि यात्रा का अंत है, जो अभी चित्र भी आया था जो टेम्परा में बना हुआ है, टेम्परा मतलब पेपर पे बना हुआ है। ठीक है। तो इनका कौन सा हो जाएगा, लास्ट जर्नी है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई थी 1941 में। तो उन्होंने की मतलब दुखी होकर उन्होंने 1941 में ये चित्र बनाया था। ठीक है। लास्ट जर्नी जो उन्होंने बनाया था अविन्द्रनाथ टैगोर ने, लास्ट जर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो लास्ट जर्नी है तो बोल सकते हैं कि हाँ इनका जो चित्र है वो कहाँ पर है, एनजीएम में, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नंदलाल बोस विद्यालय में प्रवेश के लिए अपना बनाया कौन सा चित्र लेकर गए थे। यानी कि नंदलाल बोस ने, जब देखो सब लोग डॉक्यूमेंट्स तो लेकर भी आते हैं, तो साथ में ये महाश्वेता नाम का जो एक चित्र लेकर आए थे, महाश्वेता नाम का जो लेकर आए थे चित्र का, जो मतलब ये जो चित्र जो लेकर आए थे, तो इन्हीं के चित्र देखकर उन्होंने, ए एन टैगोर ने जो एडमिशन दिया था, वो कौन सा चित्र है, महाश्वेता। और कृष्ण व अर्जुन की बात करें, ये सारे के सारे किसके चित्र हैं, ये सब के सब नंदलाल बोस के ही चित्र हैं। कृष्ण व अर्जुन जो बना हुआ है वो सब लीनो कट में बना है। डांडी मार्च का भी मैंने अभी बताया ही था, ये भी लीनो कट में बना है। और सती का देह त्याग जो बना है वो भी टैब्रा में बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जो किसकी पुस्तक है, यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे जो पुस्तक है वो किसकी है, ए के स्वामी और सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है। और जो इन्हीं की पुस्तक है, जो इन्होंने चित्र जो बनाया था वो किसने बनाया था, मतलब जो इनकी जो पुस्तक है उन पर जो चित्र बनाया था अमरिंद्र नाथ ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विचित्रा क्लब के प्राचार्य बने। यहाँ पे प्राचार्य पूछा है कि जो विचित्रा क्लब के जो प्राचार्य बने थे वो 1917 में बने थे, और यहाँ पे लेकिन ये नहीं दिया है कि कहाँ पर कौन बने थे। ये बता सकते हैं कि ए एन टैगोर जो थे मतलब बने थे कहाँ के, 1917 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, चीनी भवन में नटीर पूजा तथा जलता देवतार नामक भित्ति चित्र कहाँ बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, शांति निकेतन में, मंदिर में, भवनों में या फिर महलों में। तो यहाँ पे जो चीनी भवन में जो नटीर पूजा तथा जलता देवतार जो चित्र बनाए गए थे वो शांति भवन में बनाए थे, और किसने बनाए थे, नंदलाल बोस ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ से अगर कोई भी बात अगर पूछी भी जाती है, जैसे कि अगर जो नटीर पूजा तथा जलता देवतार जो चित्र बनाए थे, उन्होंने बड़ौदा के महाराज जो उन्होंने नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था, उसी पर चित्र उन्होंने मतलब बुलाया था, तो उनको आमंत्रित किया था, उन्हें उसी पर चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, रैफल तथा, यहाँ पे तथा हो गया तो इसको कट कर देते हैं, रैफल तथा माइकल एंजेलो के जो चित्र की अनुकृतियाँ किसने बनाई थी, नंदलाल बोस ने बनाई थी, आनंद केंटिस कुमार स्वामी ने बनाई थी, या फिर चित्रनाथ मजूमदार या असित कुमार हल्दर ने बनाई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में, तो किसने बनाई थी, नंदलाल बोस ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संथालों के जीवन पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे। संथालों के जीवन पर आधारित सर्वाधिक चित्र बनाए थे वो नंदलाल बोस ने बनाए थे। ठीक है, वैसे तो उन्होंने संथालों जीवन हो गया, सामान्य जीवन हो गया, इस टाइप के इन्होंने चित्र बनाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, समाज की बुराइयों को अविंद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया था। तो समाज की बुराइयों को जो उन्होंने छुपाने के लिए या फिर उनको दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुखौटा द्वारा किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राजकहानी नामक बांग्ला साहित्य, तो यहाँ पे ए एन टैगोर है, जी एन टैगोर है, आर एन टैगोर, नंदलाल बोस। तो राजकहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा था, ए एन टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कमल पत्र पर अश्रुपात, यानी कि कमल पत्र पर अश्रुपात गणेश जन्नी बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी कृति है। अविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर चित्रनाथ टैगोर हैं, असित कुमार, या फिर नंदलाल बोस हैं। तो आपको बताना है कि कमल पर अश्रुपात, गणेश जन्नी, बुद्ध और सुजाता, ये किसकी पेंटिंग हो जाएगी, ए एन टैगोर की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के ने चित्रांकन के लिए कितने चित्र बनाया था। अभी ये चित्र आया ही था, चित्रांगन जो है, चित्रांगदा, यहाँ पे कुछ ये भी मिस्टेक हो गया है, चित्रांगदा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए थे, तो आपको पता ही है कि 32 चित्र बनाए थे। ठीक है, और ये चित्रांगदा किसकी है, पुस्तक है आर एन टैगोर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम शुक्लाभिसारे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो शुक्लाभिसारे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे संबंधित है, ए एन टैगोर से संबंधित है, इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, स्टोरी नाइट किस माध्यम में बनी है। यहाँ पे स्टोरी नाइट की बात कर रहा है कि स्टोरी नाइट किस माध्यम में बनी है, जो रेखा द्वारा है, लिनोकट है, या फिर टेम्परा में बना है, या फिर पेन व स्याही से बना है। जो इनका चित्र बना है टेम्परा में बना हुआ है, और ये किसने बना है, स्टोरी नाइट भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। वैसे तो वैन गॉग ने बनाया है, अगर भारतीय की बात करें तो नंदलाल बोस ने भी बनाया है। अगर हिंदी में पूछा जाता है तो तारों भरी रात भी बोल सकते हैं,
या फिर इनका टेम्परा मतलब टेम्परा में बनाया है, और ये किसका चित्र है, नंदलाल बोस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को चित्रित करने के लिए जो करने वाले कलाकार कौन है। देखो, भारतीय संविधान के चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है, आप सभी जानते हैं, नंदलाल बोस हैं। और नंदलाल बोस ने ही इन्होंने इनके पर एक टिकट जारी भी किया था। और ये भी बता दें कि उन्होंने जो नंदलाल बोस ने संविधान के लिए जो चित्र बनाए थे, लगभग 22 भाग के ही चित्र बना पाए थे। वैसे तो बहुत सारे इनको वर्क दिया था, लेकिन इनको 22 भाग के चित्र बनाने में ही उनको लगभग 4 साल लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 24 है, भारत शिल्प परिचय षडंग तथा बंगलार जो व्रत किसके ग्रंथ है। नंदलाल बोस के हैं, अविनाश टैगोर के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर राजा रवि वर्मा हैं। तो किसके हैं, अविनाश टैगोर हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बस यहीं आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो थोड़ी इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन जो आपके क्वेश्चन बताए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हैं, एक भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।